लगभग 10 साल पहले मैं और मेरा 3 साल का लड़का अपने पुराने अपार्टमेंट को छोड़कर एक नए घर में गए। वो एक पुरानी बिल्डिंग थी और घर के अंदर अंधेरा थोड़ा ज्यादा ही था और ठंड भी थोड़ी ज्यादा ही होती थी। हम लोगों को इस नए घर में ज्यादा वक्त नहीं हुआ था जब मेरी एक दोस्त मुझसे मिलने आई थी। वो काफी बेचैन जान पड़ती थी। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मुझे लगा कि वो सामने वाले कमरे में कुछ देख रही है। उसकी आंखें डर के मारे बड़ी हो गईं और वो बोली, मुझे जाना चाहिए। मैंने उससे पूछा, कोई दिक्कत है? तो वो कुछ नहीं बोली और सीधे बाहर जाने लगी। मैं भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। जब वो घर से बाहर आ गई तब वो बोली, ये घर भूतिया है। लेकिन उसने मुझे कभी नहीं बताया कि घर के साथ क्या गलत है या वो ऐसा क्यों बोल रही थी। वो अभी भी मुझे बताने से मना करती है कि उसने घर में उस दिन ऐसा क्या देखा था। लगभग 1 हफ्ते बाद मेरे 3 साल के लड़के ने पूछा कि बाथरूम में वो बूढ़ी औरत कौन सी है, मगर जब मैं गया तो बाथरूम में कोई नहीं था। एक दिन मैं कार से ऑफिस जाने ही वाला था कि मुझे याद आया कि मैं कुछ सामान घर में ही भूल आया हूँ। और जब मैं वापस घर आया तो देखा कि दीवार पर टंगी एक फ्रेम डोर बेंच पर गिर पड़ी। वो फ्रेम गिरी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे फेंका हो। वो फ्रेम काफी तेजी से उस बेंच पर गिरी थी और उस पर रखे कुछ टाइल्स के पीसेस भी चटक गए थे। मुझे महसूस हुआ कि जो कुछ भी उस घर में था वो काफी गुस्से में था। मैं बहुत दिनों तक इस बारे में सोचता रहा। लगभग 6 महीने उस घर में रहने के बाद मैंने डेक पर एक अजीब सी कटिंग देखी। डेक पर कोई हैंडल ना होने के कारण मैं काफी मुश्किल से उसे खोल पाने में सफल हुआ। अंदर काफी बड़ा एक गड्ढा था और डेक में एक सीढ़ी अंदर की तरफ जा रही थी। मैं नीचे जाता गया और अंदर खुद को एक तहखाने जैसे कमरे में पाया। वो कमरा कोई साधारण कमरा नहीं था, ना उसमें पत्थर थे और ना ही उसे बनाया गया था। उस कमरे को मिट्टी में खोदकर ढांचा दे दिया गया था। मधुमक्खियां और कुछ कीट पतंगे उस पत्थर के नीचे से निकलकर उड़कर मेरी तरफ आने लगे। मैं वहां से तेज रफ्तार से भागा और उस तहखाने से जल्दी से निकलकर कभी दोबारा वहां ना जाने का निश्चय किया। इस घटना से मैं काफी प्रभावित हुआ और इसी वजह से मैं दोबारा कभी उस तहखाने में नहीं गया और ये मेरा उस घर को छोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। एक रात जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, किसी के दरवाजा खोलकर अंदर आने की आहट मुझे सुनाई दी। मुझे बाद में याद आया कि मेरे कमरे के फर्श पर तो कालीन बिछी हुई है, इसलिए कदमों की आवाज तो आनी नहीं चाहिए थी। जब कदम मेरे बिस्तर तक पहुंचे, मुझे महसूस हुआ किसी ने अपने दोनों हाथ मेरे पीठ पर रख दिए। वो दोनों हाथ मेरी पीठ पर चुपचाप रखे हुए थे। मुझे लगा वो मेरा लड़का होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उससे पूछा, मगर सामने से कोई जवाब नहीं आया। जब मैंने उठकर देखा तो कोई नहीं था। मैं उठकर आया और जब अपने लड़के के कमरे में गया तो देखा कि वो अपने बिस्तर पर गहरी नींद में था। हम लोगों ने जल्दी ही उस घर को छोड़ दिया और दोबारा कभी उस रास्ते नहीं गए।